तो इतना बिल्कुल आज क्यों गिव अप कर दिया आपने? कोई खान साहब ने जो ये केपी में उन्होंने ये गंडापुर साहब को लगाया है, कोई उसकी वजह से कोई थोड़ी सी आपको लगा है कि बात बन नहीं रही, वही बैक टू स्क्वायर वन, जैसे बुजदार साहब का फैसला हुआ था उसी तरह का केपी में हुआ है? हमने तो आपसे बहुत सारी बातें पूछी हैं और आपने पहले ही झटके में न्याय साहब आपने हाथ खड़े कर दिए, भाई हैंड्स अप, आई एम डन। ये तो क्लास ऑफ सॉरी कतक कलामी, ये तो जो है ना, जो पहला सवाल था कि ये जो नया सेटअप बन रहा है और जिस तरह बनाया जा रहा है, तो उनके पास चॉइस नहीं है। ये तो एक वहाँ एक रोल है, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड है और उसके लिए आपके प्रोग्राम के अंदर टाइम नहीं है, मगर उसमें बैकग्राउंड है कि जो 4-5 दिन गुफ्तगू होती रही है उसके उससे मैं खासा आगाह हूँ फिर बताएं सर, हमारे पास टाइम है। आप अगर आगाह है ना, आप फिर आप बताएं, फिर वो टाइम है हमारे पास, आप बताएं फिर 4-5 दिन की क्या सर बिहाइंड द सीन क्या होता रहा सर? जो है वफाक में नहीं बैठना चाहती थी। पीएस पार्टी किसी हद तक नहीं बैठना चाहती थी। पीएस पार्टी के अंदर से एक आवाज थी उनकी अपनी भी, और वो पीएस पार्टी के अंदर उनके सिर्फ ये आवाज थी कि हमें अगर कोई इत्तेहाद करे या मिले, तो अगर तहरीक इंसाफ के साथ हमारा हो जाए तो हमें फौरन हुकूमत में आ जाना चाहिए, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी उसके। लेकिन मुस्लिम नून का मसला नहीं है। मसला यह है कि हर बंदा को यह पता है कि इस हुकूमत के बाद पब्लिक का जो ऑप्टिक्स है उससे नीचे गिर रहे हैं। तो उस तनाजर में कह के जी वहां बनना को नहीं जाता था। मुस्लिम नून के अंदर बेशुमार लोग, अगर मैं ये कहूं कि फायरी डिस्कशन हुई है, और अच्छे खासे जो लीडर जो थे, जो नॉर्मली अपने में बड़े लीडरों के सामने नहीं बोलते, बल्कि नवाज साहब पहले दिन यकसू होके वहां से उठ के गए थे कि जी अब रिजल्ट जो भी आए, 19-20 का जो भी फर्क हो, तहरीक इंसाफ को हुकूमत की, ये तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनका ये जो अगले तकरीर में उसका जिक्र भी था कि इंडिपेंडेंट है, उनका उनका भी हमें एहतराम करना चाहिए। तो वो एक तरीके से थे कि जी अब उन्हीं को देनी चाहिए। लेकिन क्राइसिस ये कि ये सारी चीजें जो थी, कोई उसके पीछे डायरेक्टर बैठे थे जो सारा ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। अब उनके मुताबिक वो एक निजाम ऐसा है कि वो कन्विंस्ड है कि, और हमेशा की तरह पहले भी थे और रिजल्ट भी उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, इसको हम आगे खुद ही संभालेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि गंडापुर का चूंकि आपने सवाल किया, तो मैं आपको दो बातें दरमियान में इंटरव्यू करता जाऊं। ये जो गौहर अली खान साहब है, ये इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को जेस्चर दिया था। ये मेरी जाती ओपिनियन है और मैं कन्विंस्ड हूं इसके बारे में। मैं बाद अगर ऐसी ओपिनियन बनाई है और फिर चंद साल बाद, चंद महीनों बाद वो हकायक सामने आए और वो बिल्कुल वही थी। और मैंने पहले दिन से इस बात पे मैंने कहा ये जेस्चर दिया है, क्योंकि जितने लोग ये ग्रुप लेके चल रहे हैं, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है, और उनको उनके उनके लिए बड़ा एक कंफर्ट लेवल है। चाहे हमारे सैयद अली जफरी साहब को, शेर अब्दुल को, पार्टी ने स्टैंड चेंज किया, फौज के हक में नारे लगवाए, अपने जाए कन्वेंशन को करने में मिल गई। अब मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब ने गौहर अली खान को दिया होगा, तो उनके ज़हन में एक बात होगी कि जी इसके बाद मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेंगे, या कम से कम मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, क्योंकि ही वॉज कन्विंस्ड को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। अब भला भी चला गया, तो पहली नाकाम हुई, तो गौर साहब के भेजने के क्या फायदा। आपने देखोगे कि 5 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन करा रही थी। 5 फरवरी को पैगाम आया कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि ना इलेक्शन कराया जाए, ना इंटर पार्टी। उसके अंदर बड़ी एक इनका जो तू तकरार भी मीडिया में आ गई। तो मैंने कहा था जी कि इमरान खान साहब ने ही फैसला किया होगा कि 5 फरवरी को इलेक्शन करा दें, क्योंकि वो मायूस हुए हैं कि उनको जिस तरीके से तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जा रही है, वो समझते हैं कि जी गौहर अली खान को तहरीक इंसाफ दे के मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद अब दूसरी सुन लें, अली अमीन गंडापुर जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट को जितना ये सूट करता है, और मैं कहता हूं अच्छा ही हुआ है, क्योंकि जो गेली जा रही थी ना आपके केपी प्रोविंस में, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता, वो तो एक सियासत कर रहे हैं, इंतहा पसंदी की इंतहा की करते हैं। मुस्लिम लीग को भी इन हालात में मिलते तो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स करती।
लेकिन इसमें आके हमारे मुल्क दुश्मन लोग जो थे उन्होंने इसको ग्रेजिंग ग्राउंड बनाना था, बना चुके थे, बनाए हुए थे, और वो सर्विस पे आ रही थी। मुझे तो अब ये खर्चा बड़ा पैदा हो गया था जो अली अमीन गन्नापुर के बाद मुझे आसूदगी हुई है। हालांकि मैं जानता हूं कि उससे ज्यादा नालायक बंदा केपी में तहरीक इंसाफ में नहीं होगा। मैं जानता हूं बेचारे की तालीम जो है अगर उसे कुछ की भी है तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नहीं, आपको कैसे लगा सर कि वो उनको सूट करते हैं सर, एस्टेब्लिशमेंट को, गंडापुर साहब? पेश पेश है, आवाज आ रही है जी? जी न्याय साहब, आपकी आवाज दरमियान में बिल्कुल पॉज हो गई नहीं, थी। मैं पूछ रहा सर, आपने बड़ी अहम बात की कि ये गंडापुर साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सूट करते हैं। ये कैसे सूट करते हैं, जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? यही बात करते हैं, वही बात पॉज हो गई, वही बात पता नहीं चली। मैंने कहा जी कि गंडापुर साहब जो है वो तहरीक इंसाफ, देखो एस्टेब्लिशमेंट हमें तकल्लुफ बरत रहा, एस्टेब्लिशमेंट हर पार्टी में पेनिट्रेटेड है। नवाज शरीफ ये समझता रहा कि उसने मुस्लिम नून उसकी है, कहीं तो पहले पता चल चुका है। बाजवा साहब जब ये 10 अप्रैल आई तो पता चला ये बाजवा साहब की थी, नवाज शरीफ साहब की नहीं थी। तो कहा ये भुट्टो साहब बेचारे अभी जिंदा थे तो उनके जितने 10 बड़े आदमी थे आप उनका नाम भी गिनवा दे। हफीजुल था, कौशल न्याजी, मुमताज भुट्टो का कजन, आखिरी चीफ मिनिस्टर जतोई, आखिरी चीफ मिनिस्टर सादिक कुरैशी, आखिरी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद रईसानी, फहरिस्त है जो हक के दस्तरखान में बैठे होते थे। अभी भुट्टो साहब बेचारे जिंदा थे और जिंदगी और मौत की जो ट्रायल फेस कर रहे थे। तो ये पेनिट्रेटेड है, ये सारे के सारे लोग जो होते हैं। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि खान साहब ने जो इन गंडापुर साहब को, ये सर इन गंडापुर साहब को जो वो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने, एस्टेब्लिशमेंट जो है सबसे ज्यादा जो शरायत किया हुआ उसने वो तहरीक इंसाफ के अंदर किया हुआ है। अब कई दफा आपको मेरा जख्मी चेहरा भी नजर आए, मैं कोई कैंड्रामाइन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मेरी कोई मैं शकील कल्ब नहीं हो रहा हूं, लेकिन अगर चेहरा नजर आए कि मेरे मार पड़ी हुई है या फलाने हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे पेश किया और मैंने कहा जी मैं माफी मांगता हूं, मैं तरीके से तौबा करता हूं, हो सकता है इसमें कुछ भी ना हुआ हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि यार मुझे कुछ फेस से भी दो ताकि मैं जाके ये करूं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट बस एक फिक्र काफी है कि वो हर पार्टी के अंदर, हर रिलीजियस पार्टी के अंदर उसे शरायत किया हुआ है। नहीं खान साहब, अगर आपकी बात मान ली जाए कि फिल्मी के वक्त से ये कारोबार चल रहे हैं। नहीं सर, मुझे ये बताएं, अगर आपकी बात मान ली जाए कि गंडापुर साहब हैं या पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने ओवरटेक कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीए को, तो फिर पीटीए को बरह रास्त हुकूमत में आने से क्यों रोका है? फिर उनका ये बल्ला छीना गया, उनकी पार्टी छीनी गई, उनका लीडर छीना गया, फिर वो उनसे बातचीत करके उनके पास बड़ा अच्छा मौका था कि 120-25 सीटें हैं आज़ाद की, तो वो फिर बना देते उनकी हुकूमत। अगर केपीके में वो बर्दाश्त कर सकते हैं कि वहाँ पे हुकूमत बन जाए, वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग हमारा सूबा है, तो इस्लामाबाद में क्या मसला था सर? अगर उनके अपने ही लोग थे तो अपनों के जरिए फिर इस्लामाबाद को मैनेज कर लेते। इतनी बदनामी लेने की क्या जरूरत है सर एस्टेब्लिशमेंट को? ये इशू नहीं देखते नहीं, बात ये होती है कि हर जगह पे आपको पहली जो बात है कि फर्ज किया उन्होंने कुछ बंदे जान के हिरवाए हैं, तो जाहिर है तभी रवाए होंगे ना तरीके साहब की सीटें कम हो, तभी दखल दिया होगा ना जब देखा होगा फर्ज किया। हमारी अजम्पशन तो यही है जो हमने उस वक्त रात ली तो लाइव कवरेज हम सारे लोग कर रहे थे कि जी कोई जरूर कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसमें उन्होंने फिर अफरा तफरी में रऊफ परासर साहब की भी सीट जा सकती है, मेरी भी जा सकती है, फॉलो रीजन रंग, ये तो खैर एक और बात है। देखिए क्राइसिस ये है कि आप जो इस इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बारे में हकीकत ये है कि कभी कोई एक ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो गई या इसके असल हकायक कभी सामने आ जाए तो आप ये हैरान हो जाएंगे। और ये मैं दावे कैसे कहता हूं कि इतनी बेईमानी जो कि एलिजेड या मुबैना बेईमानी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कराई, जितनी एस्टेब्लिशमेंट मुकाबले में तहरीक इंसाफ को खैरात पे मिली है और एक पूरा सिस्टम जो था वो एक वक्त में लगा होगा।